अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही नए अंदाज में आपको एक नई सी रेसिपी देने जा रहे हैं जो कि है बीफ करी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो हमने यहाँ पर तमाम चीज़ें देख लीजिए। हमने गोश्त को पहले से गला लिया है सिंपल सा पानी डालकर, और हमने रफली से चॉप कर लिया है प्याज और टमाटर को। अब सबसे पहले तेल के अंदर यहाँ पर हम डालेंगे अपने साबित मसाले, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा गोल मिर्च, जीरा और धनिया लिया है साबित, और टमाटर और प्याज को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको फ्राई करना है। इसको हमें कुक नहीं करना है मुकम्मल तौर पर, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। और जैसे ही हल्का सा 1 से 2 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएगा, इसके बाद हम तमाम मटेरियल को निकाल लेंगे। ये देखिए है ना, बिल्कुल ही मुख्तलिफ और नए अंदाज में रेसिपी बीफ की। उम्मीद करती हूँ आपने ये रेसिपी आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, और आप ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर के अंदर और बनाइएगा ये मज़ेदार सा बीफ करी का सारा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको पेस्ट बना लिया है। जार के अंदर हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसी तेल के अंदर डालेंगे अपना अदरक लहसुन का 1 चम्मच, जो कि हम इसको चंद सेकंड के लिए अच्छे से ब्राउन करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद जैसे ही हमारा अच्छे से भून जाएगा चंद सेकंड के अंदर, तो इसके अंदर हम अपने बीफ डाल देंगे, जो कि हमने पहले से खिलाया हुआ है। ये हड्डियों के साथ है बीफ, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब इसको एक अच्छा सा कलर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो बीफ है मुकम्मल तौर पर गला हुआ है। इसको अच्छा से कलर देने के लिए हम इसको चंद सेकंड के लिए, हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा माशाल्लाह सा कलर आया है पेस्ट का। और बस ये बात का ख्याल रखिएगा, जो आप टमाटर ले रहे हैं वो रेड कलर के होने चाहिए, तो ग्रेवी का जो है बहुत अच्छा सा एक कलर आता है। इसके बाद हमने इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि हमने लाल मिर्च पीस ली थी इसी के साथ, तो इसलिए मज़ीद मसाले अब इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पर भुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको भुनेंगे ताकि तरी ऊपर आ जाए। और अभी से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज और जायकेदार है। ये देखिए अच्छे से ये कुक हो रही है। अब इसको हम कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक तरी ऊपर आ जाए। क्योंकि तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट गली हुई हैं, पकी हुई हैं, तो ज़्यादा हमें पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हम 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। जैसे ये पक जाएगी 4 से 5 मिनट के बाद, तो इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे साबित, और थोड़ा सा हम यहाँ पर आधी चम्मच से भी बहुत ही कम थोड़ा सा गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। और उसको दोबारा से हम हल्का सा कवर कर देंगे, ताकि और मज़ीद अच्छा सा इसका कलर निकल कर आए। और ये बहुत ही आसान है तरकीब। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा लाइक की सूरत में। अब इसके अंदर हम आखिर में नींबू भी डालेंगे, ताकि एक अच्छा सी इसके अंदर खटास आ जाए, एक अच्छी सी इसके अंदर जायका और आ जाए, डेवलप हो जाए। और इसको आप गरम गरम नान के साथ और प्लेन राइस के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। आप मुझे बताइएगा कि आप कब ये रेसिपी अपने घर में बना रहे हैं और कैसी बनी है आपके घर में। ज़रूर मुझे अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, और इसको एंजॉय कीजिएगा अपनी पूरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड पर। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर माशाल्लाह से निकल कर आया है। अब इसकी प्लेटिंग करके हम आपको बताएंगे कि देखिए प्लेटिंग में भी कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना अच्छी सी लग रही है। और माशाल्लाह से आप भी ज़रूर बनाइए इसको। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर है। प्लेटिंग करके हम आपको बताते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर मेहनत को अप्रिशिएट किया करें। और आप सबसे इल्तिमास है, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को हमेशा फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत से स्टेप्स होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं। और ये देखिए अब इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसको गार्निश कर दीजिए। अगर आप अदरक नहीं पसंद करते हैं तो अदरक के बगैर भी धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर, और अच्छी सी गार्निशिंग हो जाएगी। जी बगैर धनिया और अदरक के भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास अदरक मौजूद थी तो मैंने इसको जूलियन कटिंग करके इसमें मिला दिया है। और इसको एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और मुझे बताइएगा कि आपको लुक वाइज कैसे लगा। जितना लुक वाइज अच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ नई रेसिपी आपने ज़रूर सीख ली होगी, और सीख ली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़। रुकिए, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ज़रूर। आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।